आज देखते हैं विज्ञान में जैविक खेती। भारत में फसलों और मवेशियों के प्रचलित समेकित कृषि प्रणाली, वैविध्यपूर्वक कृषि, जलवायु वैश्विक परिस्थितियों की बदौलत उच्च जैव विविधता और छोटे तथा सीमांत किसानों की बड़ी तादाद की वजह से जैविक खेती के लिए व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा देश के बहुत से हिस्सों, विशेषकर पर्वतीय एवं वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कम कृषि उपज की वंशागत परंपरा भी फायदेमंद स्थिति है और किसानों को जैविक खेती का रुख करने और नियंत्रित बढ़ते घरेलू एवं विदेशी बाजारों का लाभ उठाने के लिए आश्वस्त करती है। देश के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जहां कृषि में रसायनों का इस्तेमाल अपेक्षाकृत कम होता है, वहां जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं मौजूद होती हैं। गहन जुताई वाले सिंचित क्षेत्रों में भी जहां रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल अपेक्षाकृत अधिक होता है, जैविक खेती मृदा के जैविक तत्व का क्षय रोकने में मददगार साबित हो सकती है। जैविक खाद और फलीदार पौधों की फसलों के साथ बदल कर फसल उगाने से मृदा की गुणवत्ता और भावी कृषि उत्पादकता में सुधार हो सकता है। दरअसल पानी के बाद कृषि के सतत विकास का भविष्य मृदा में मौजूद जैविक तत्वों की कमी रोकने पर निर्भर करता है। कृषि के निरंतरता सुनिश्चित करने में जैविक खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैविक खेती का विकास एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 3.5 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि पर करीब 14 लाख उत्पादक जैविक खेती कर रहे हैं। कृषि भूमि का करीब 2/3 हिस्सा घास भूमि है। फसल वाला क्षेत्र 82 लाख हेक्टेयर है, जो कुल जैविक कृषि भूमि का 1/4 हिस्सा है। एशिया, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैविक खाद्यान्नों के महत्वपूर्ण उत्पादक और नियंत्रक हैं। जैविक उत्पाद की वैश्विक बिक्री पर 2008 में $50.9 अरब तक पहुंच गई, जो वर्ष 2003 में हुई $25 अरब से दुगनी है। जैविक उत्पाद के लिए उपभोक्ताओं की मांग मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप से है। भारत में वर्ष 2003-04 में 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र जैविक प्रमाणीकरण के दायरे में था। जैविक खेती कई गुना बढ़ गई है। मार्च 2010 तक 44 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में की गई जैविक प्रमाणीकरण के दायरे में था। गुणवत्ता के अनुशासन के लिए भारत में निर्यात, आयात और घरेलू बाजारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय प्रमाणीकरण प्रक्रिया है। विश्व व्यापार विकास एवं विनियम अधिनियम के तहत अनुसूचित जैविक उत्पादन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP देश के प्रमाणित जैविक उत्पाद के निर्यात पर नज़र रखता है। NPOP के तहत जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण को यूरोपीय संघ स्वीडन द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2008-09 के दौरान भारत ने करीब 18.78 लाख टन
प्रमाणित जैविक उत्पादों का उत्पादन किया। इसमें से 591 करोड़ रुपए के करीब 54,000 टन खाद्य पदार्थों का निर्यात किया। कपास से समृद्ध 77,000 टन से ज़्यादा के उत्पादन के साथ भारत 1 साल पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा जैविक कपास उत्पादक देश बन गया। भारत के जैविक निर्यातों में अनाज, दालें, शहद, चाय, मसाले, तिलहन, फल सब्जी, कपास के तंतु, कास्ट, सेट्रिक्स और बॉडी केयर उत्पाद हैं। जैविक खेती को सरकार का समर्थन। कृषि मंत्रालय इन योजनाओं के तहत देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन पूर्वोत्तर के लिए प्रौद्योगिकी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र तथा बेंगलोर, भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल, जबलपुर और नागपुर स्थित 6 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से अक्टूबर 2004 से चलाई जा रही है। यह परियोजना जैविक आधारित उत्पादन अवसंरचना, हितधारकों के तकनीकी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास, जैविक उपज को संवैधानिक गुणवत्ता नियंत्रण, प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार, बाजार का विकास और जागरूकता का समर्थन करती है। इस योजना में पिछले वित्त वर्ष में 2 नए अभिनव तत्व शामिल किए गए हैं। जैविक मृदा आंकलन, परंपरागत रूप से मृदा का एक आंकलन भौतिक रासायनिक मृदा परीक्षण के माध्यम से किया जाता है और उसका उपचार मुख्य रूप से पोषक रसायनों को मिलाकर किया जाता है। ऑर्गेनिक और जैविक माध्यम से उर्वरता बहाल करने के लिए उचित अंतराल रखते हैं। मुद्राओं का आंकलन उनकी जैविक सेहत के नज़रिए से भी करने का प्रभाव किया गया है। पीजीएम सहयोगी गारंटी योजना प्रमाणीकरण, जैविक ढंग से उगाई गई फसल की गुणवत्ता के भरोसे के लिए अब तक उपलब्ध प्रणाली तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणित थी, जो न सिर्फ जटिल थी बल्कि महंगी भी थी। इस मसले को सुलझाने के लिए नई प्रणाली शुरू की जा रही है। इस पद्धति में किसान समूह में जैविक खेती अपनाने, उचित रिकॉर्ड बरकरार रखने और एक दूसरे द्वारा निरीक्षण करने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। पीजीएस तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणीकरण की तैयारी के रूप में काम करेगी और किसान आसानी से पीजीएस के अन्य प्रकार प्रमाणीकरण का रुख कर सकेंगे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पूर्वोत्तर के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के तहत जैविक बागवानी खेती के लिए अधिकतम 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर लागत की 50% की दर से प्रभाव लाभकारी 4 हेक्टेयर तक सहायता दी जाती है। वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ लगाने के लिए भी प्रत्येक लाभार्थी को 30,000 रुपये की लागत पर 50% की दर पर सहायता मुहैया कराई जा रही है। उन किसानों के समूह को 5 लाख की सहायता मुहैया कराई जा रही है जो जैविक खेती प्रमाणन के लिए 50 हेक्टेयर के क्षेत्र कवर करते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्यों की जैविक खेती फसल का विस्तार करने, किसानों के क्षमता निर्माण और जैविक आधारित उत्पादन में सहायता दी जा रही है। केंद्र सरकार के प्रयासों के लिए
कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और उत्तराखंड पहले ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नीतियां तैयार कर चुके हैं। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और उत्तराखंड ने भविष्य में 100% जैविक खेती करने का फैसला किया है।